ले चले अपनी आत्मा को भगवान कृष्ण जन्म की पावन गाथा की तरफ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। जहाँ जहाँ प्रभु जन्मो जग में पद पंकज के पास रहूं। मणि पर्वत या गोवर्धन गिरि का तृणमूल बना देना, या प्रमोदवन या वृंदावन का फल फूल बना देना, या बन बंसी की श्वास रहूं, या बन धनु ही सर चाप रहूं। जहाँ जहाँ प्रभु जन्मो जग में पद पंकज के पास रहूं। मुनिवर देव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, हे राजा, यमुना नदी के किनारे एक बड़ी ही सुंदर नगरी बसी हुई है जिसका नाम है मथुरा। और वहां के राजा कौन है? बड़े ही धर्मात्मा राजा है, प्रजा को पुत्र की भांति पालने वाले राजा है, जिनका नाम है महाराज उग्रसेन। और इनकी पत्नी का नाम है, महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम है जो महान सतियों में गिनी जाती है, जिनका नाम है पवन रेखा। और पवन रेखा सुंदर कितनी है, इसकी सुंदरता की झलक कृष्णायन में डाली गई है। जब ये पवन रेखा आप सोचो कितनी सुंदर है कि जब ये पवन इसकी सुंदरता की झलक डाले मनोज भैया, पुराण डाल रहे हैं डाल दे। जब ये पवन रेखा कुंवारी थी तो ये अपने सखियों के साथ में आंख मिचौली का खेल खेला करती थी। तो देखो सखियां लोग जब खेलते हैं तो एक सखी चोर बनती है या 50 तक गिनती है या 100 तक, बाकी सखियां अंधेरे में जाकर छिपती हैं। तो ये जब अपनी सखियों के साथ में जाकर अंधेरे में छिपती थी पवन रेखा, तो वहां पर सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश फैल जाता था। इसके शरीर से निकलने वाली तेज पुंज से इतनी सुंदर, तो इसकी सखियां इससे नाराज हो जाती थी, कहती थी पवन रेखा हम तुझको अपने साथ नहीं खिलाएंगे, तू इतनी सुंदर है कि अंधेरे में भी छिपती है, वहां पर सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश फैल जाता है और ढूंढने वाली सखी हमें ढूंढ लेती है, इसलिए हम तुझको अपने साथ में नहीं खिलाएंगे। वही महाराज उग्रसेन की पत्नी है। तो एक दिन पवन रेखा अपने स्वामी से कहने लगी कि स्वामी तुम रोज वन विहार के लिए जाते हो, हमारी भी इच्छा होती है कि मैं भी उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई हर हर तस्वीर को जंगल में देखूं, निहारूं। मैं भी और पतिव्रता नारी बिना पति के आगे आगे कहीं जा नहीं सकती। तो और एक बात, हाँ ये तो बात बताने को भूल गए कि पवन रेखा रथ का संचालन करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो कहने लगे स्वामी यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने सखियों को साथ में लेकर के वन विहार के लिए जाऊं, मैं भी जंगलों में हर एक चीज को, पहाड़ों को, नदियों को, झरनों को, लहरों को मैं भी निहारूं, देखूं। कहने लगे महाराज उग्रसेन, अरे प्राण प्यारी, ये तो हमें ही सोचना चाहिए था कि तुम रथ बहुत अच्छी तरह से चला लेती हो,
लेकिन चलो कोई खैर कोई बात नहीं, हम ये आज्ञा देते हैं कि तुम अपनी सखियों को साथ में लेकर के वन विहार के लिए जाओ। अब क्या अब तो पति की आज्ञा मिल गई, अपनी सखियों को साथ में लेकर घोड़ों की बागडोर हाथों में थाम हंसी ठिठोली करती हुई ठहाका लगाती हुई जंगल के भीतर अपनी सखियों के साथ में चली जा रही है। जब खूंखार विकट जंगल में पहुंची तो सोता प्रेमियों उस जंगल में एक द्रुमलिक नाम का एक राक्षस रहता था, बड़ा मायावी राक्षस था। उसकी नजर उसकी दृष्टि पवन रेखा के ऊपर पड़ गई। हृदय भबक उठा, कामत जाग उठा, इतना नशा चढ़ गया, इतना नशा चढ़ गया जितना दारू पीकर भी नहीं चढ़ता। और उसने सोचा कि मैं पवन रेखा के साथ में आलिंगन करूंगा, और यदि मैं इस भेष में जाऊंगा तो ये मुझे अपने सतीत्व से भस्म कर देगी। इसलिए क्या किया, उसने अपनी माया जंगल में तूफान मचाई दिया, दिन को रात में बदल दिया। जो पवन रेखा की सखियां थी वो पवन रेखा से तितर बितर हो गई, कुछ तो जंगल में खो गई, कुछ घर को वापस चली गई। कुल मिलाकर के पवन रेखा अकेले। अब इसने क्या किया, महाराज पवन रेखा के पति महाराज उग्रसेन का भेष बनाकर अब पवन रेखा के सामने आ गया। अब पत्नी को पति से कैसी शर्म। पवन रेखा ने अपने सतीत्व को जगाए और कहने लगे, स्वामी तुम भी हमारे पीछे पीछे चले आए। वो कपटी राक्षस महाराज उग्रसेन के भेष में कहने लगा, अरे पवन रेखा, हम तो ये देखने के लिए चले आए क्या जैसे हम वन विहार करते हैं, क्या वैसे तुम भी वन विहार करते हो। और एक प्रेम भरी दृष्टि पवन रेखा के ऊपर डाली। पवन रेखा जान गई कि स्वामी हमसे प्रेम चाहते हैं, और उसने भैया पवन रेखा के साथ में आलिंगन कर लिया। जैसे ही आलिंगन हुआ जान गई, कहने लगी तुम मेरे स्वामी नहीं हो सकते। अरे बोलो बताओ तुम कौन हो। ठहाका लगाकर हंसने लगा, अपने असली भेष में आ गया और कहने लगा, जाओ पवन रेखा, तुम्हारे गर्भ ठहर गया है गर्भ, और इस गर्भ से पुत्र ही पैदा होगा, और इतना अत्याचारी पुत्र पैदा होगा कि पृथ्वी कांप उठेगी। उसको मारने के लिए तीनों लोकों के स्वामी नारायण को अवतार लेना पड़ेगा, उनके अतिरिक्त कोई इसे मारे नहीं पाएगा। जाओ पवन रेखा, जाओ। आई कहाँ आई, अपने स्वामी के पास आई और अपने स्वामी को सारा हाल बता दिया जो जंगल में घटा, और कहने लगे, स्वामी अब हम के लायक नहीं रहे। और भैया जब 9 महीने बीते तो गंगा जमुना में बाढ़ आ गई। दिन में सियार बोलने लगे, जंगलों में आग लगने लगी, और पुत्र ही पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया कंस। यदि कुल का वह अधिपति तो अंश, इतना न संसनदार हुआ। यदि कुल का वह अधिपति तो अंश, इतना संसनदार हुआ। जिस पृथ्वी पर जन्मा कर,
जिस पृथ्वी पर जन्मा कर उस पृथ्वी को भागा। दुलार बर्बादी का वो यदुकुल का अधिपति जिस समय पृथ्वी पर जन्मा तो पृथ्वी माँ को ही भार हो गया। कोई चाचा कोई भी आपने इतनी उम्र में देखा होगा कि आतंकवादियों को फांसी दे दी गई। वो सभी के दुश्मन थे, लेकिन एक तब भी ऐसा था उसके लिए वो तब भी दुश्मन नहीं था। कोई पुत्र कितना भी अत्याचारी हो मनोज भैया, वो पूरी दुनिया के पूरे डिमरोल और भार हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए भार हो सकता है, लेकिन अपनी माँ के लिए भार नहीं हो सकता। हाँ, कंस एक ऐसा जरूर बालक पैदा हुआ कंस एक ऐसा जरूर बालक पैदा हुआ कि जिस पृथ्वी माँ का जन्मा उस पृथ्वी माँ को ही भार हो गया। लेकिन बात ये भी ठीक है कि कोई भी कितना भी अत्याचारी हो जीवन में उससे कोई न कोई वस्तु प्यारी जरूर होती है। कंस इतना अत्याचारी है, फिर भी कंस अगर अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता है तो महाराज उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, और देवक की पुत्री का नाम है देवकी, जो घर घर में पूजी जाती है, घर घर में भी ख्यात है। जिस समय देवकी का विवाह कंस की चचेरी बहन अपनी चचेरी बहन उनके चेहरे सूरज की तरह अलग ही चमकते हैं। वसुदेव ने अपना दिमाग लगाया कि अभी तक तो ये कंस हम दोनों लोगों को बड़े लाड और प्यार से हमें हमारे घर छोड़ने जा रहा था, अचानक इसको क्या हो गया जो ये हम दोनों लोगों को मार डालना चाहता है। कहने लगे, अपना दिमाग लगाया, कहने लगे भैया वसुदेव देखो हम तुमसे जीतेंगे तो है नहीं, ठीक है तुम दोनों लोगों को मार डाल, लेकिन मारने से पहले कम से कम ये तो बता दो कि अभी तक तुम हम दोनों लोगों को बड़े लाड और प्यार से घर छोड़ने जा रहे थे, अब अचानक तुम हम दोनों लोगों को मार डालना चाहते हो, बात क्या है? उस मूर्ख का कुछ गुस्सा शांत हुआ और कहने लगा सुनो वसुदेव, हमारे कानों में आवाज आई है कि मेरी इसी बहन देव की गर्भ से जन्मी हुई आखिरी संतान मेरी मौत बनेगी, मेरा काल भारी, इसीलिए हम देवकी को ही मार डालना चाहते हैं। जब देवकी ही नहीं होगी तो आठवीं संतानें नहीं आएगी, इसीलिए देवकी को मार डालना चाहते हैं। जान गए विजय भैया, जान गए वसुदेव जान गए कि प्रभु ने लीला दिखा डाला। यदि ऐसा है तो हमें यहाँ पर दिमाग से काम लेना चाहिए। कहने लगे वसुदेव बस
इतनी सी बात पर तुम हम दोनों लोगों को मार डालना चाहते हो? अरे जाओ, हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं, यदुवंशी क्षत्रिय। हमने सर को कटाना सीखा है लेकिन जिभ्या से गिरना नहीं सीखा। हम तुम्हें वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जैसे ही संतान जन्मेगी हम जन्मते ही तुम्हें सौंप देंगे। उस भ्रूण शिशु में कितनी दम होगी, तुम उसका चाहे जो करना, लेकिन बच्चों के लिए हमें क्यों मारोगे? जब ये बात कही तो उसका कुछ गुस्सा शांत हुआ और कहने लगा ठीक है, ठीक है वसुदेव, हम दोनों लोगों को छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरी भी बात ध्यान देकर सुन लो। कंस ने जब तक 8 संतानें पैदा नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों लोगों को कारागार में रहना होगा, जेल में रहना होगा। लो देखो समय बदलते देर नहीं लगती। जिस देवकी के हाथों में सोने के कंगन पहनाए गए बताऊं, जो हाथ मेहंदी से सजाए गए, जो पांव महावर से सजाए गए, उनमें हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ गई। जिन हाथों में कंगन ना बांधा, हथकड़ियां उनमें डलवाई। जो पाँव रंगे थे मेहंदी से, बेड़ियां फिर उनमें डलवाई। आज्ञा पाते ही वही हुआ जो क्रूर कंस की इच्छा थी। दंपति के जीवन अभिनय की ये पहली करुण यवनी का थी। आज उसने दोनों लोगों को कारागार में डाल दिया, दोनों दंपतियों को, वसुदेव और देवदेव दोनों को कारागार में डलवाया। और इधर भैया राक्षस ऐसे होते माताओं बड़े निर्दयी होते हैं। जब ये भैया बात मथुरा की प्रजा को पता चली, डिमरोल के सोता प्रेमियों को पता चली, तो वो आज मथुरा की प्रजा महाराज उग्रसेन के दरबार में और कहने लगी, महाराज ये कहाँ का न्याय है कि जिस कंस को अपनी बहन और बहनोई को घर छोड़ने जाना चाहिए, उसने अपने बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया है। महाराज उग्रसेन कहने लगे, ऐ प्रजाजनों तुम शांत हो जाओ, हम अभी कंस को बुलाते हैं और कंस को आज्ञा देंगे, वो अपने बहन और बहनों को जेल से निकाल करके उनके घर छोड़ने जाए। बुलाया कंस को और कंस से कहा, सुनो कंस, जो राजा प्रजा के अनुकूल, प्रजा की माफी कार्य नहीं करता है, प्रजा उसको सिंहासन से हटा देती है। इसलिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम अपने बहन और बहनोई उस देवकी को दोनों को उनके घर छोड़ने जाओ। हंसने लगा, कहने लगा, रे बुढ़ऊ तुम अब शासन करने की क्षमता ना रहे, क्या देखते हो ममरियों? अगर जिंदा रहना चाहते हो
तो मेरे इस बुढ़े बाप के भी हाथों में पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां डालो और इसे भी कारागार में डाल। उसने भैया कृपा शंकर भैया उसने अपने पिता महाराज हुसैन को भी कारागार में डलवाया और खुद श्रोताओं खुद मथुरा के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे। इधर तो सोता प्रेमियों कंस के अत्याचार बढ़ जा रहे हैं और उधर कारागार में वसुदेव और देवकी के पहली संतान पैदा हुआ। और देखो सोता प्रेम जब हमारे तुम्हारे यहाँ संतान का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, तो ये माताएं बहनें की ढोलक बजती है, सोहर गाई जाती है। लेकिन देवकी एक ऐसी अभागी माँ है कि पुत्र के पैदा होने पर, हरिओम भैया, पुत्र के पैदा होने पर हंसने के बजाय आज दुख के सागर में दोनों डूब गए। कहने लगे वसुदेव देवकी, हम लोग कितने स्वार्थी हैं जो अपने जीने के लिए हम अपने बच्चों की आहुतियां दे रहे हैं। लाओ मेरे पहले फूल को लाओ और मैं उस कंस रूपी ज्वालामुखी के मुंह में झोंकाए। हम वचनबद्ध हैं, हमने कंस को वचन दिया है। क्या बोली देवकी? ले जाओ ठहरो पर इतना कह दो क्या ये मनुष्यता है। पर इतना कह दो क्या ये मनुष्यता है। पक्षियों और पशुओं में होती बच्चे की ममता है। देखेगा भीरुता हमारे हृदयों की। अपने जीने को देते आहुति हम अपने बच्चों की। माँ चिल्लाती रह गई। वसुदेव ने अपने पहले संतान को लेकर के और कंस के दरबार में आ जाते माता श्रोता और कहने लगे वसुदेव से, वसुदेव लो भैया मैं अपने प्राण के माफिक आंसू बहाते हुए बेचारे कहने लगे, लो वसुदेव मैं अपने प्राण के माफिक अपने पहले संतान को लेकर के आपके पास आया। हंसने लगा, कहने लगा, रे वसुदेव तुम कितने भोले हो। अरे हमें तो 8वीं से डर है, पहले से थोड़े ना डर है। जाओ पहले संतान को अपने ले जाओ, हमें तो 8वीं से डर है। अरे अनुराग तड़ाग में बाहर उदय भी किसी मत मंजिल कर निकली, जैसे सूरज के निकलने पर कमल खिलता है ऐसे वसुदेव की आंखें खिल गई। अब कंस हमारे पहले संतान को नहीं मारेगा,
मारे खुशी से लंबे लंबे डग स्वामी अपने आप को रोक ना पावे और तुम्हारे पुत्र बन करके आवे और दुनिया का कष्ट मिटा। इसलिए मैंने मरवा दी तुम्हारी पहली संतान। हाँ एक बात भैया सोता प्रेमी और तुम्हें बताई माताओं बहनों कि 6 ही संतानें मारी जाएंगी, 7वीं का गर्भपात हो जाएगा प्रभु की माया के द्वारा। संदीप भैया 6 ही मारी जाएंगे और ये 6 संतानें मारी क्यों गई? ये कथा आपको विष्णु पुराण में मिलेगी। ये देवकी की 6 संतानें क्यों मारी? तो भाई देखो हम तो माताएं पहले ही कह चुके हैं कि कतई इससे ज्यादा और का देहाती शब्द बोली। अब कितना भी कोई बिना पढ़ी लिखी माताएं हमारे यहाँ पर बैठी हों, समझ में तो आ ही जाना चाहिए। और उसके अलावा भगवान ने दिमाग दिया है लगाने के लिए। खाना है पेट में भरो, दिमाग हम खाना नहीं भरो, इसलिए हमारे पास जितना दिमाग है वो हम लगाए दे समझाने में, और तुम्हारे पास जितना दिमाग है वो तुम लगा दो समझने में। ऐसा था कि हिरण्यकशिप का एक चचेरा भाई है जिसका नाम है कालनेमी। सगा भाई तो है ना, लेकिन चचेरा भाई जिसका नाम है कालनेमी। और वो कालनेमी नहीं जो द्रोणागिरि पर्वत को चन्ना भैया चमकाया था, वो कालनेमी नहीं। कोई भैया दूर नाम हो तो कहने का मतलब यह है कि वो कालनेमी नहीं जो द्रोणागिरि पर्वत को चमकाया था। हिरण्यकशिप का चचेरा भाई है जिसका नाम है कालनेमी। और कालनेमी के 6 संतानें थी, और ये 6 संतानें भगवान विष्णु की, नारायण की, हरि की बहुत बड़ी भक्ति थी। और भगवान विष्णु को हिरण्यकशिप अपना बैरी समझता था। तो इसने अपने भतीजों से कहा, आए मेरे भतीजों, तुम मेरे बैरी का नाम लेना छोड़ दो। अगर तुम मेरे बच्चे होते तो मैं अपने हाथों तुम्हें मार डालता। फिर भी कालनेमी की जो 6 संतानें थी उन्होंने नारायण का, विष्णु का, हरि का नाम जपना बंद नहीं किया। तो भैया तपेश्वरी तो था ही, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ मेरे भतीजों, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरे बैरी का नाम लेना नहीं छोड़ा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम अपने ही पिता के द्वारा मारे जाओ। और विष्णु पुराण में कंस के 4 नाम बताए गए हैं। 4 नंबर 1 कालनेमी जिसकी 6 संतानें, नंबर 2 भोजदत्त, नंबर 3 भोजनंदन, नंबर 4 हरिओम भैया कंस। ये वही कालनेमी कंस बनाकर है जिसके 6 संतान हैं। ये वही कालनेमी कंस बना करके है, देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं और अपने ही पिता कंस के द्वारा मारी जाए। एक एक करके हुई 6 संतान समान, एक एक करके 6 संतान समान। तब आए श्री शेष जी, समय हुआ जब पास,
एक एक करके 6 संतानें समाप्त हो गई। तो अब भाई नंबर किसका आया माता? भैया बीच बीच में पूछते हो रही 6 संतानें समाप्त हो गई, तो अब किसका नंबर आया? मां बड़ी बात है, अब का 6 के उल्टा चले 5वीं बताइए 6 आगे बढ़ा। अहिमा हमारे कौन बहुत बड़ी बात पूछ दिया, कहते हो 7वीं का। अहिमा कौन हमारे बहुत बड़ी बात पूछ दिया। अब नंबर आया 7वीं का, और 7 में भैया तो भगवान पहुंच गए लक्ष्मण के पास, जो त्रेता में छोटे बनकर आए। ये भी जान लो माता श्रोता, जो लक्ष्मण त्रेता में छोटे बनकर आए वो द्वापर में बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं, ये भी जान लो। प्रभु पहुंच गए शेषनाग के पास, लक्ष्मण के पास, और कहने लगे भैया लक्ष्मण शेषावतार चलाओ। अब द्वापर में अवतार लेने का नंबर डिमरोल में मथुरा में आ गया है, चलो भैया। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु ने कहा क्यों भैया, क्यों नहीं जाओगे? हरिओम भैया क्यों नहीं चलोगे? प्रभु ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण ने कहा भैया याद करो, आप मुझे बनाए देते हो छोटा, और तुम खुद हरिओम भैया बन जाते हो बड़े। याद करो भैया, जब मैं लक्ष्मण बनकर आया था तो आपने मुझसे उचित कहा, तब भी मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और अनुचित कहा तब भी मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, आपकी आज्ञा का पालन किया। जिस समय भैया, जिस समय अयोध्या के अंदर ये बात उठी थी, समय अयोध्या के अंदर ये बात उठी थी, कौन सी बात? कि जो सीता रावण की लंका के अंदर महीनों रह आई, उसको धर्मराज के रक्षक राम ने अपने सिंहासन पर कैसे बिठा दिया। इसलिए प्रभु आपने अयोध्या की प्रजा को संतोष दिलाने के लिए सीता भाभी को छोड़ दिया था, उनका परित्याग कर दिया था। और जब मैं रोया था तो हमसे जानते हो क्या बोले थे? लक्ष्मण शासन जब तलल नहीं होगा, अपनी इच्छाओं के बल पर तब तक प्रभाव पड़ेगा प्रियजन पर, पुरजन जन जन पर। जनता पर लक्ष्मी का त्याग है जीवन, पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी में शासन। शांत लक्ष्मण शांत, ये शासन है। शासन जब तक प्रजा के अनुकूल नहीं किया जाएगा तब तक शासन करना बेकार है। मैं स्वयं जानता हूँ लक्ष्मण कि मेरी सीता विदुषी है, विद्वान है, छत्राणी है, जनक नंदिनी है, महासती है, लेकिन मेरी जिस सीता पर आज अयोध्या की प्रजा शंका करती है, तो ये शासन चलाना है तो हमें सीता को छोड़ना होगा। और इसलिए लक्ष्मण तुम सीता को वन में छोड़ने के लिए जाओगे। तुम हम माताओं जरा विचार करो, लक्ष्मण सीता को माँ मानते थे, माँ। और एक हरिओम भैया, एक बेटा ही अपनी माँ को वन में छोड़ने के लिए जाए, श्रोता प्रेमियों, तो उस बेटे पर
क्या बीती। आज लक्ष्मण इतना रोए इस घटना को सोचकर, इतना रोए कि आंसू बहते बहते प्रभु श्री राम के कक्ष तक पहुंच गए। राम अंतर्यामी प्रभु जान गए कि हमारा छोटा भाई जो लक्ष्मण है उसका हृदय फट रहा है कि वो किस तरह सीता को छोड़ने जाए। इसलिए आज लक्ष्मण को धीरज बंधाने के लिए प्रभु लक्ष्मण के पास आए। लक्ष्मण से क्या बोले हैं भैया है लक्ष्मण, तुम मुनिवर के सामने कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं खाया। लक्ष्मण कहने लगे भैया करील के कांटे की तरह ये बात मेरे हृदय में चुभती थी कि एक लक्ष्मण तुझे एक दिन इन बातों का सामना जरूर करना पड़ेगा। यदि भैया हाँ मैं ही कंदमूल फल लेने जाता था, मैं ही 3 हिस्से लगाता था, लेकिन मैं अपने हिस्से के कंदमूल फल सुखा करके अयोध्या की कंदरावती नामक गुफा में भेज देता था। प्रभु ने कहा लक्ष्मण यदि ऐसा है तो मैं उन सूखे फलों को मंगाऊंगा। और मंगवाया मंगवाया और विद्वानों के द्वारा गणना करवाई, गणतज्ञों के द्वारा सारे दिन के पूरे निकले 5 दिन के कम निकले। कहने लगे प्रभु लक्ष्मण हम मानते हैं कि तुमने कुछ नहीं खाया, लेकिन 5 दिन के कम हैं और तुमने कहा कि हमने एक भी दिन नहीं खाया। लक्ष्मण क्या बोले, पहला फल उस दिन का कम है, पहला फल उस दिन का कम है जिस दिन भैया वन गमन हुआ। दूसरा फल उस दिन का कम है जब भाई भरत से मिलन हुआ। कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम, बूढ़े माथे को ठोक ठोक कहते थे अब आराम। भैया पहला फल उस दिन का कम है जब मंझली माता कैकेयी के द्वारा आपको 14 वर्षों का वनवास हुआ। तो ये अयोध्यावासी इतना शोक में डूब गए कि न मैं कंदमूल फल लेने गया, न आपने खाया न मैंने खाया। दूसरा फल भैया उनका कम है जब चित्रकूट में भैया भरत जी के द्वारा ये आपको सूचना मिली कि आदर्श पिता दशरथ नहीं रहे, तो उस दुख में न मैं कंदमूल फल लेने गया, न आपने खाया न मैंने खाया। तीसरा फल भैया उनका कम है जब रावण के द्वारा सीता भाभी का हरण हो गया, तो भाभी के वियोग में न तो आपने खाया न मैंने खाया। चौथा फल भैया उनका कम है जब मेघनाद के द्वारा मेरे शक्ति लगी। जब हमारे शक्ति हरिओम भैया लगी है तो कंदमूल फल ले कौन दिए। तो चौथा फल उस दिन का कम है। अब 5वां फल भैया उस दिन का कम है जब आपने रावण को मारा तो भाभी की अगली परीक्षा होनी थी और विभीषण का राज तिलक होना था। ये काम ने हनी को सौंपा था, इसलिए कार्य में व्यस्तता के कारण न मैं कंदमूल फल लेने गया, आपने खाया न मैंने खाया। राम बहुत रोए, कहने लगे लक्ष्मण तुम हमारे साथ में रहे और हम न जान पाए, तुम इसलिए कुछ नहीं कह पाए क्योंकि तुम हमसे छोटे थे। जाओ जब द्वापर युग आएगा और द्वापर में हमारा अवतार होगा तब हम हमें बड़ा बनाकर भेजेंगे। क्या बोले थे लक्ष्मण से प्रभु, आगे जब द्वापर युग आई है, आगे जब द्वापर युग आई है, विष्णु जगत माँ कृष्ण कहाई है, तब देखो हुई हो बलरामा, मैं बनी हूँ छोटो घनश्यामा।
बल राम कहाए। तो क्या से क्या निष्कर्ष निकला कि रामावतार का लघु भ्राता इस बार बड़ापन कर आया। इसलिए जग में राम रहा, बलराम जगत में कहलाया। तो त्रेता लक्ष्मण बन आए, त्रेता लक्ष्मण बन आए और द्वापर मां बलराम कहाए। आ रहे हैं नहीं आ गए, आ गए कहाँ गए? देवकी के गर्भ में आ गया। लक्ष्मण भैया बड़े बनकर देवकी के गर्भ में आ गए और इधर प्रभु ने अपनी माया के द्वारा देवकी का सातवां गर्भ बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। नष्ट नहीं किया, देवकी के गर्भ से बलदाऊ भैया को हटा करके वसुदेव की एक पत्नी और है सुता प्रेमी, जिनका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में बलदाऊ भैया को पहुंचा दिया। और जब रावण को पता चला कि सातवीं संतान सातवां गर्भ नष्ट हो गया तो हंसने लगा, कहने लगा मौत डर गई, जन्म लेने से पहले मर गई। अब तो भैया अब नंबर किसका आया? अब नंबर किसका आया सुता प्रेमियों? अब तो बताओ माताओं का नंबर आवा 7 हो गए, तो अब किसका नंबर आया? अब नंबर आया 8वीं का। अब 8 में है कौन? सब प्रभु सब कहने लगे एक स्वर में हम रण प्रचंड कर डालेंगे, जालिम राजा का सिंहासन हम खंड खंड कर डालेंगे। अन्यायी शासक को जब तक निज वश में किया नहीं जाता, जब तक कि ईंट का प्रत्युत्तर पत्थर से दिया नहीं जाता। कहा जाता है देहात में ईंट के जवाब पत्थर से दो। भैया जब 8वें का नंबर आया तो डिमरौल की धरती हरी भरी हो गई, यानी कि मथुरा की धरती हरी भरी हो गई, यमुना नदी कूल कूल बह लगी। और इसीलिए मैं श्रोता प्रेमियों हम तो कथा कहकर आपसे विदाई लेकर चले ही जाएंगे। श्रोता प्रेमियों भैया सब लोग कैसे रहना समझ लेना, एक तुच्छ मिश्रा कह गया था। अब सब लोग भैया तो शिक्षा देते हैं, आपके गाँव में भी शिक्षा है, सब लोग कैसे रहना कि दुनिया अगर रहे तो रहे प्यार की दुनिया, दुनिया अगर रहे तो रहे प्यार की दुनिया, प्यार की दुनिया मिट जाए नहीं तो ये दुराचार की दुनिया, दुराचार की दुनिया। अन्याय है राजा में, असंतोष प्रजा में, अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है तकरार की दुनिया, तकरार की दुनिया। विप्लव न होते सोम नगर घर में हो जाए जो करुणा सारी दुनिया, सारी दुनिया। कहते हैं
उस पार की दुनिया बने, उस पार की दुनिया, उस पार की दुनिया। रात के ठीक 12 बजे, ठीक 12, लेकिन बजे तो भैया भाई 10-20 बजे तो भैया 10-20 रात के ठीक 12 बजे हैं। कंस ने इतने पहरेदार लगा दिए 8वें पर कि मच्छर तो मच्छर कारागार के हवा, कारागार की हवा तो बाहर नहीं जा सकती, इतने पहरेदार लगा। वसुदेव देव सोते हैं, देवकी को स्वप्न हो रहा है। स्वप्न में क्या देखा कि एक दिव्य मूर्ति देवकी के स्वप्न में आ जाती है माता। जब उस दिव्य मूर्ति को स्वप्न में देखा, किसने? देवकी ने स्वप्न। और सपना जले हरिओम भैया देखो तले हाय लगते हैं कि सब सही हुई रहो। दिव्य मूर्ति को प्रणाम किया और फिर कहने लगी, हे दिव्य मूर्ति तुम कौन हो, अपना परिचय दो। भगवान कहने लगे, मैया मेरा परिचय जानना चाहती हो, मैं कौन हूँ? तो सुनो मैया, मैं भक्तों के हृदय की झनकार हूँ, जो मेरे हैं मैं उनके जीवन का आधार, मैं सृष्टि में सृष्टा हूँ, मैं तृप्ति में तृप्ता हूँ, मैं रुद्र बनकर जग का संहार करता हूँ और अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा करता हूँ।